अस्सलाम वालेकुम। पूरी इंसानियत के लिए खुशखबरी है। रूस ने दावा किया है कि उसने कैंसर का वैक्सीन ईजाद कर लिया है। बहुत जल्द यानी आने वाले साल 2025 जनवरी के महीने में ये वैक्सीन पूरी दुनिया में मुफ्त अवेलेबल होगा। तो रूस ने यह दावा किया है कि उसने कैंसर का वैक्सीन ईजाद कर लिया है और ये बहुत जल्द मार्केट में आएगा। इस वक्त हम माहिर अमराज कैंसर डॉक्टर फ़िरोज़ खान अछिकज़ई से मिलने आए हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि इस पे बात डॉक्टर फ़िरोज़ खान अछिकज़ई करेंगे। वो तफसीलात बताएंगे कि क्या है ये जो वैक्सीन ईजाद कर ली गई, ये किस नौइयत का है और उसके क्या क्या फ़वाइद होंगे, वाकई इस तरह असरानंदाज होगा जिस तरह दावा किया जा रहा है। जी मोहतरम। जी बहुत शुक्रिया जमाल साहब। जिस तरह आपने कहा था कि रूस ने दावा किया है कि कैंसर की वैक्सीन ईजाद की गई। अच्छा, ये वैक्सीन है क्या? ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन कहा जाता है। ये कैंसर में उन मरीजों को लगा दिया जाता है जो जिसको कैंसर हो चुका है या जिनका कैंसर फैल चुका है। उन लोगों को नहीं लगाया जा सकता जिनको अभी कैंसर नहीं हुआ है और वो खुद को बचाना चाहते हैं, उसको मतलब प्रिवेंटिव। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो हमने जितने भी रिसर्च की है, मालूमात दी है मुख्तलिफ वेबसाइट, मुख्तलिफ ग्रुप्स और उसके साथ अहवाल किए मुख्तलिफ लोगों के साथ, वही कह रहे हैं कि रूस ने तो अभी तक प्री क्लिनिकल यानी मतलब अपने लेबॉर्ट्रीज और हैवानात में उन्होंने अपना तजर्बात तो किए, लेकिन अभी तक हमारे पास साइंसी मतलब इंसानी जो डेटा है कि इंसानों पर उन्होंने कितने इंसानों को लगाया है, कितने सब शफायाब हुए हैं, कितने ठीक हो चुके हैं, ये डेटा आना अभी बाकी है। तो ये तब तक तो इसको दावा कहा जा सकता है जब ये मार्केट में आएगी और इंसानी डेटा के साथ वहाँ के हमें प्रेजेंट करेंगे कि इतने मरीज थे, इतने स्टेज पे थे, इतने ठीक हो गए, तो फिर जाके हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई रूस ने ये वैक्सीन बना दी। लेकिन खुशखबरी है, ठीक है, मैं ये मतलब अगर उन्होंने दावा किया है रूस एक सुपर पावर ताकत है, फिर वो साइंसी बुनियादों पर भी पूरी दुनिया में एक पावर माना जाता है। मतलब रूस जो है ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट जो रूस की हुकूमत है, रूस की गवर्नमेंट है, वो ये दावा करती है, तो हम इसको झूठ भी नहीं करार दे सकते। अच्छा, इस तरह है कि इन्होंने ये अभी तो नहीं है, ये थर्ड फेज है इसका। 2 दफा भी इसके सदर ने भी ऐलान किया था कि हम वैक्सीन पहले। अच्छा, ये थर्ड टाइम है। मतलब ये थर्ड टाइम का मतलब ये है कि वो इस तरह का अगर इस तरह ऐलान करता है या दावा करता है तो इसका मतलब उन्होंने इतना रिसर्च किया और इतना रिजल्ट दिया है कि अब जो जाके मीडिया पे दे रहे, कोई छोटी बात नहीं है। अब रहेगी 4th टाइम, मतलब 4 टाइम ये होगा कि वो मार्केट में आ जाए। और उन्होंने बोला कि जनवरी के 2025 के फर्स्ट हाफ मतलब पहले 3 महीनों में ये बाजार में आ जाएगी और मार्केटिंग में आ जाएगी, हॉस्पिटल में आ जाए, मरीजों को लगाना मुफ्त शुरू कर दिया जाएगा। यानी आने वाले 3 महीनों में जनवरी से फरवरी मार्च के दरमियान ये दवा, ये वैक्सीन आ जाएगी और पूरी दुनिया के जो मरीज है उनको मुफ्त मिलेगी। हाँ, और हमने कई स्टडी किए हैं, बहुत ममालिक जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े बड़े ममालिक जिनके पास ऑलरेडी वैक्सीन है कैंसर के मुख्तलिफ बीमारियों को बचाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज की माना है कि वहाँ इस तरह हो सकता है जिस तरह रूस कह रही है। लेकिन हम ये सारा फिर वो कहते हैं प्री क्लिनिकल, और ये डेटा अभी तक हमें इंसानी क्लिनिक डेटा जब आएगा, फिर ये जब मार्केट में आएगी, फिर हम इसको मानने के लिए तैयार है। कोई इस तरह नहीं कि जो रिसर्च बेस होता है, जो हकीकत में मबनी होता है, उससे आप फिर जो है इनहाफ नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। मतलब अब ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप सिर्फ इंसान पे आजमाना बाकी है, बाकी उन्होंने रिसर्च कर ली है, यानी उन्होंने जानवरों पे रिसर्च की जो कामयाब हुए हैं, उन्होंने लेबॉर्ट्रीज में कर दिया। हाँ, लेबॉर्ट्रीज में उन्होंने कैंसर का जो पौड़ा होता है, जो दाना होता है, उसको लेकर उस पे काम किया है, वो रुक चुका है, उस पौड़े में जो कैंसर है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं कहता हूँ साइंसी इनकलाब है, मेडिकल के फील्ड में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा इनकलाब है अगर ये सच साबित होता है। अब हुकूमत रूस गवर्नमेंट की सतह पर अगर ये ऐलान करता है तो इसमें ये हकीकत है कि वो कामयाब हो चुके हैं। बाकी मार्केट में आना बाकी है, इंसानों को लगाना बाकी है, वो भी देख लेंगे। तो ये जो कैंसर है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो इस तरह अब मरीजों को लगाए जाते कीमो की सूरत में, जैसे हम लोग शुआएं लगाते हैं कि इनके बॉडी के बाल जल जाते हैं, इतना खतरनाक, इतना पावरफुल है, इंसानी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह है कि ये वैक्सीन करती कि ये वैक्सीन जब जाएगी ना जिस समय, तो ये आपके इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो आपके अपना निज़ाम है ना, उनको ये बता दिया जाता है कि ये इस तरह का कैंसर आएगा, जिस तरह का जब भी आएगा ना इस तरह का शक्ल, तो आपने उसके खिलाफ खुद लड़ना है। तो वो मतलब ये है कि वो अपने जिस्म को इस लड़ाई के खिलाफ तैयार करके, फौजी तैयार करके, वो फिर जब भी कैंसर, कोई भी कैंसर अटैक करेगा तो उसके लिए जिस्म तैयार होगा, वो जैसा उसका कोई असर आएगा उसको पकड़ के कैंसर को आने नहीं दिया जाएगा। एक या वो जो कैंसर वहां पे अवेलेबल होगा, ये कह रहा है, ये वैक्सीन भी ये कह रहा है, जो कैंसर वहां पे होगा उसको जिस्म के उसके खिलाफ ट्रेन करके वो जिस्म उसके खिलाफ खुद लड़ेगा और कैंसर खत्म कर देगा। अच्छा, मैं बता दूं इंसानी वजूद में
ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے، قوت مدافعت. انسان کے اندر جو بیماری آتی ہے، انسان کے باڈی میں خود یہ پاور ہوتا ہے، قوت مدافعت ایک فوج ہوتی ہے، وہ خود لڑ کر تمام جراثیموں کا مقابلہ کرتی ہے، مرض کو ختم کر دیتی ہے. کبھی کبھی جب مرض ان پہ ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس آنا پڑتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسان کے وجود جو دفاعی نظام ہے، جو ہیومینٹی سسٹم ہے، جو قوت مدافعت ہے، یہ اس کو پاورفل بنائے گا، اس کو مطلب پاورفل بنائے گا. اس میں باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے، یعنی اس کی باڈی بالکل محفوظ رہے گی. جس طرح کیمو لگائے جاتے ہیں، کینسر کے جو دوائیں دی جاتی ہیں، انسان کے وجود کو بالکل بہت کمزور کر دیتی ہے. اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. انسان کے وجود کے اندر جو دفاعی سسٹم ہے اس کو مزید فعال کریں گے، اس کو مضبوط بنائیں گے. اسی طرح جی. اچھا، تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. اچھا، آپ کا تو پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے ساتھ جو ریسرچ کر رہے ہیں کینسر پہ، ان کی ٹیم میں آپ بھی ہیں، اور جو واٹس ایپ گروپس ہے اس میں بھی آپ ہیں پوری ورلڈ کے. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ریسرچر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح میڈیا پہ ان لوگوں نے شائع کیا ہے کہ ہم نے ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تو جس طرح انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہم نے اس طرح بنایا ہے، تو وہ میڈیکلی اس طرف ابھی تک تو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے واقعی اس طریقے سے جو آپ بتا رہے ہو، امیون سسٹم اس طرح کرے گا، یہ ویکسین اس طرح کرے گا. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، ابھی تک ہم کب از وقت ہوگا کہ ہم تب نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اپنا انسانی ڈیٹا یا انسان پر اپلائی نہ کرے اور وہ بیماری کتنی ختم ہوئی تب جا کے ایکسیپٹ کیا. مطلب ہم جو ہے جنوری مارچ تک انتظار کریں گے. ہم مارچ تک انتظار کریں گے، جنوری مارچ فروری تک انتظار. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ابھی تک یہ ویکسین کتنا لگے گی، کتنے مہینے کی لگے گی، سال کا لگے گا، سارا عمر لگے گا، ابھی تک یہ نہیں بتایا. اچھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ڈیٹا پہ فراہم نہیں کیا گیا کہ انسانوں کو کس طرح لگے گا. ایک ویکسین لگے گا، 2 لگیں گے، 3 لگیں گے، یہ بھی نہیں بتایا گیا. یا پوری زندگی لگیں گے، یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا. تو جنوری مارچ فروری ہم انتظار کریں گے. یہ باقاعدہ انسانوں کو فراہم کی جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مفت فراہم کی جائے گی. اور اگر روس نے یہ کمال کر دیا، کینسر کے مرض کا جو ویکسین ہے یہ اس میں کامیاب ہو گئے، تو پوری انسانیت روس کی تا ابد احسان مند رہے گی.